देखो इसमें परमाणु का आकार हमने लेना है, परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार किस प्रकार से होगा? परमाणु का आकार, मान लीजिए हमने परमाणु का आकार लिया, तो किस प्रकार से होगा? परमाणु का आकार देखोगे तो हेलोजन परिवार में ये सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 9 है, 17 है ना? तो देखो यहाँ पर 9 में क्या होगा, दो ऑर्बिट होंगे। यहाँ कितने हो जाएंगे? यदि हम थोड़े से और आगे चलते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, 1 2 3। तो ये थोड़ा आकार बड़ा होगा। यहाँ 4 हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 और बड़ा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर यदि देखेंगे टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे जाने में, जब हम क्या ऊपर से नीचे का मतलब क्या हो गया, जब हम फ्लोरीन से और एस्टेटीन तक जाएंगे तो इसमें परमाणु के आकार में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो साइज क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी याद रखने के लिए, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज माने बढ़ना, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। जब हम कहा से फ्लोरीन के बाद क्लोरीन में आएंगे तो आकार बढ़ेगा, ब्रोमीन में आएंगे और आकार बढ़ेगा, आयोडीन में आएंगे और आकार बढ़ेगा, और एस्टेटीन में जाएंगे तो बहुत बड़ा आकार हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें आकार में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसमें है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। ये सभी में है, सारे तत्वों में देखना हमने, है ना? आयनन ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा में क्या फर्क पड़ेगा, देखो आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा आप लोग जानते हैं क्या होता है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी जो गैसीय परमाणु है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने, है ना? तो आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा ध्यान रखना, आयनन ऊर्जा मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना? और ये हमेशा होती है प्रोपोर्शनल 1 अपॉन साइज, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, है ना? तो सिंपल ये जो फॉर्मूला रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें यदि हम आयनन ऊर्जा में देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने, ये मैं टॉप टू बॉटम बना रहा हूँ बेटा, है ना? ऐसे बना रहा हूँ, दो प्रकार के ही बनेंगे मेरे, एक ऐसा वाला बनेगा, ठीक है ना? ये तो पीरियड्स में होंगे, है ना? यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, यहाँ पर आयनन ऊर्जा घटेगी, आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। जो थोड़ा डिफरेंट होगा उसको हम बताएंगे आपको, है ना? यहाँ पर क्या होगा, आयनन ऊर्जा घटेगी। तीसरा बेटा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको, है ना? विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता होगा, है ना? यानी कि जो हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो उनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना? तो कैसे होगा, ये भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है साइज के, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो साइज के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिंपली यदि हम देखेंगे कि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ये भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब कम, घटती रहेगी। ये याद रखना, डिक्रीज और इंक्रीज वाला दो शब्द याद रखें, है ना? डिक्रीज माने क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना? और इसमें सबसे ज्यादा देखो, यहाँ ध्यान रखना आपको, पूरी पीरियोडिक टेबल में सब जितनी भी पूरे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें सबसे ज्यादा जो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा, विद्युत ऋणात्मक तत्व ये होता है फ्लोरीन, ये ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, पूरी पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऋणात्मक तत्व भी कहा जाएगा। उसके बाद है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यदि हम देखेंगे, जिसके कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन, जहां पर गेन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमताएं होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। देखो यहाँ पर दो चीजें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम यदि हिंदी में बोलेंगे तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ चीजें यहाँ पर और अलग है।
देखो यहां पर क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, दो प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। मेरी आवाज तो आ रही होगी आप लोगों को? आ रही बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा मैं अलग से बता रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब यहाँ पर दो प्रकार की, दो चीजें होंगी, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन बंधुता दो प्रकार की होती है, एक होती पॉजिटिव और एक होती नेगेटिव। ये चीज मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता दो प्रकार की होती है, एक होती पॉजिटिव धनात्मक और एक होती ऋणात्मक, ठीक है ना? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन बंधुता दो प्रकार की होगी। एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए क्या करनी पड़ती है? हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन को माना किसी तत्व में, मान लीजिए हमारे पास कोई तत्व है और उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो उसमें एक जोड़ने के लिए क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जब हम क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, ध्यान रखना, जब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा देंगे इसको, है ना? इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं लेकिन ऊर्जा दे रहे हैं, माने किसी एनर्जी को दे करके उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, तो ये होगी बेटा पॉजिटिव एनर्जी। ये क्या होगी? पॉजिटिव एनर्जी। ध्यान रखना, ये क्या होगी? पॉजिटिव एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होगी जब हम क्या कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा दे रहे होंगे, तो धनात्मक, है ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक। और ये अक्रिय जो समूह होता है हमारे पास, ये इनमें होता है बेटा, बाकी में नहीं होता। अक्रिय समूह, जो अक्रिय समूह नोबल गैसेस हमारे पास है ना? जो नोबल गैसेस है उनमें होगा। सिमरन बेटा लेट में जुड़ रहे हो, सबसे पहले जुड़ने वाले सबसे लेट में जुड़ रहे सर जुड़ ही नहीं रहा है सर, आ ही नहीं रहा सर मैसेज इस पे। हो। अच्छा मैसेज नहीं आ रहा? कैसे मैसेज नहीं आ रहा? सर बहुत लेट में आ रहा है। नहीं, जो मैंने मैसेज भेजे वो लेट में आ रहा है। यस सर। अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? 5 बजे जुड़ जाना आप लोगों को। देखो यहाँ पर देखो, ये अक्रिय समूह है। अक्रिय समूह में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊर्जा देनी पड़ती है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ देखो, हमने मान लीजिए हीलियम है, ये अक्रिय समूह होता है हीलियम। और कौन सा होता है? नियॉन, ऑर्गन, ठीक है ना? क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे तत्व हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है? ये अक्रिय समूह के तत्व है। याद रखना इनको, अक्रिय समूह बार बार इसलिए कर रहा हूं, है ना? ये है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनमें जब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, तो वहां क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी वो धनात्मक होगी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये अक्रिय समूह है। क्लियर? ये पहली बार बता रहा हूं मैं, इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे करके, है ना? दूसरा है क्या होता है इसमें बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव क्या होगी? मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं और उससे ऊर्जा निकल रही है, इससे में तो ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसमें हमें क्या करना पड़ रही है, इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, ये अक्रिय समूह है, तो तब पॉजिटिव होगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकल रही हो, रिलीज हो रहे हो, हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा और उससे ऊर्जा निकल रही हो, तो वो क्या है? वो कहलाती है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक, ठीक है ना? और ये किस में होता है? ये हैलोजन परिवार में होता है, ठीक है ना? हैलोजन परिवार में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उससे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है ना? तो सारे हैलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जो हैलोजन फैमिली हमारे पास, हैलोजन परिवार है, हैलोजन फैमिली, है ना? हैलोजन फैमिली में देखो, जो हमारे हैलोजन फैमिली को जानते हैं आप लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टडीन, ये हैलोजन परिवार है बेटा। क्या है ये? हैलोजन परिवार के तत्व। इसको हम एक्स से भी दिखाते हैं, किताबों में एक्स लिखा होगा अधिकांश जगह, वहां पर हम हैलोजन परिवार को हमें ले सकते हैं, ठीक है ना? तो हैलोजन परिवार के लिए क्या होगा, जो फैमिली के लिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन, क्या बोला बेटा मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछूंगा मैं बीच में, है ना? इंथैल्पी, ये क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है ना? हाइड्रोजन फैमिली के लिए। और अक्रिय समूह के लिए क्या होगा?
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी होगी, बताओ बताओ बेटा, कौन बताएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैं लाल पेन से इसलिए लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक किसकी होगी, बताओ। एस्टेटिन की। एस्टाटीन की नहीं होगी, फ्लोरीन सर। फ्लोरीन की भी नहीं होगी। देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता हुआ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता। तो यदि देखेंगे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जो नियम था इसका, ये था, ये डिक्रीज होना था, कम होनी थी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो होनी चाहिए थी फ्लोरीन की होनी चाहिए, तब क्लोरीन की होनी चाहिए थी, तो ब्रोमीन की होनी चाहिए थी, आयोडीन की होनी चाहिए, फिर एस्टेटिन। क्योंकि एस्टेटिन की इसलिए नहीं होगी बेटा, देखो एस्टेटिन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और उससे इलेक्ट्रॉन बंधुता होना बहुत मुश्किल का, माने इसे आसानी से जोड़ देंगे। यदि तुमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसका आकार बहुत बड़ा है, सेल भी बहुत बड़ा है। देखो जैसे मान लो, थोड़े देख लो, ये फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है ना। तो इसका प्रमाण क्रमांक 2 8 होता है। इसका देखेंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, 2 8 7, ऐसा तो होता है। यहाँ देखो, यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो थोड़ा कठिन होगा, है ना, कठिन होगा। इसमें देखेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। देखो इसके, क्योंकि इसमें आसान इसलिए होगा ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर क्या है, 2 ऑर्बिट है ना। इस पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 7 है कि नहीं, 7 है। फिर यहाँ देखो इसमें कितने हैं, इसमें पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में कितने होने चाहिए। देखो हमने कैसे पढ़ा, हमने पढ़ा आज तक पहले ऑर्बिट में 2 रहते हैं, तीसरे दूसरे वाले में 8 रहते हैं, तीसरे वाले में कितने हो जाते हैं, 18 होते हैं। देखो ना, पहले n इज इक्वल टू यदि 1 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 है तो इसमें कितने 8 होते हैं, n इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कितने होंगे, 18 हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा होता है 18, ठीक है ना, और फिर 32 होते हैं, ऐसे तो पढ़ा हमने, n इज इक्वल टू 4। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होती है। तो देखो इसमें पहले में कितने हैं, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें कितने हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 7। इसमें देखेंगे तो कितने बेटा, देखो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में देखो 8 हो जाएंगे, फिर तीसरे वाले में 18 होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने, 7। तो इसमें जगह बहुत आसान है, इससे तो और आसानी से जुड़ जाएगा। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी, इसमें जगह है लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा होगी। तो ऐसे में यदि देखेंगे टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे आवर्त सारणी में किसकी सबसे अधिक होगी। अब इसके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो फ्लोरीन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए बेटा, फ्लोरीन का। लेकिन फ्लोरीन नहीं होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होती है बेटा क्लोरीन की। अब इसका कारण क्या है, ध्यान ये रखना, क्योंकि इस फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा है और जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, ठीक है ना। रिपल्सन क्या होता है, रिपल्सन होता है और वो उनको जुड़ने नहीं देता है। और यहाँ पर यदि देखोगे तो 7 जुड़े हैं, एक आसानी से में इसमें और जुड़ जाएगा, एक आसानी से क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा क्योंकि जगह है तो आसानी से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, इसकी क्या होगी, यहाँ पर तो जुड़ ही नहीं सकता, इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता जुड़ ही नहीं सकती क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा है।
ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, और फ्लोरीन की तुलना में, फ्लोरीन यदि देखेंगे, फ्लोरीन की तुलना में जो है क्लोरीन का जो है छोटे आकार के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता तो ना के बराबर मान के चलिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होगी, इसकी होगी, क्लोरीन। ये ध्यान रखिए, ये है इसके छोटे आकार के कारण इसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से शुरू मान के चलिए, तो इसलिए क्या होगा, सबसे जो क्या होगी, सबसे जो अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी किसकी होगी, किसकी होगी, क्लोरीन की। ये याद रखिए, ये हमेशा के लिए याद रखना है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। ठीक हो गया। ये केवल अपवाद के रूप में इसलिए है, एक्सेप्शन फ्लोरीन क्लोरीन में बस, बाकी में सेम कंडीशन चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो यहां पर होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट भी था। उसके बाद है बाइनरी एसिड्स। देखो बेटा, ये हमेशा बाइनरी एसिड बनाते हैं, बाइनरी एसिड। बाइनरी एसिड का मतलब होता है द्वि परमाणु, द्वि अणुक एसिड, जहां दो अणु में दो द्वि परमाणुक एसिड है ना, परमाणुक अम्ल। यहां पर क्या होगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। यदि देखोगे तो इसमें क्या होगा, अम्ल का निर्माण करते हैं। कैसे करते होंगे, देखो यदि हम यहाँ पर देखें किस प्रकार से आएगा, अम्ल का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बाइनरी है ना, तो बाइनरी कैसे होगा, जैसे ये क्या बना देता है, अम्ल बनाता है HF, हाइड्रोजन और फ्लोराइड। देखो हाइड्रोजन और फ्लोराइड, हाइड्रोजन है फ्लोराइड, ये इस प्रकार से बना दे। HCl देखो, दो दो इनसे बना हुआ है, H और Cl। ठीक है ना। HBr, ये अम्ल बना रहे हैं, लेकिन कैसे, दो परमाणुओं से मिलकर के, एक H जुड़ा और Br बना, एक है वहां HI। ये इनको कहते हैं, है ना, जो दो तत्वों से बनते हैं। किससे बनते हैं, ऐसे जो हमारे पास अम्ल जो दो तत्वों से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी या द्विपरमाणुक अम्ल कहलाता है। ठीक है। अब इन परमाणुओं की अम्लता को देखेंगे। इन परमाणुओं में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, कौन होगा बेटा सबसे ज्यादा अम्लीय, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HCl। HCl, है ना। और ये तुम्हारी गलती नहीं बेटा, ये हमारी गलती हुआ करती थी उस समय, है ना। हम भी क्या सोचते थे, क्योंकि हमने पढ़ा ही अम्ल का मतलब HCl, हमने तो और अम्ल देखे नहीं थे, है ना। हम आसानी से कहते थे अरे भाई HCl एक अम्ल है, बहुत आसानी से देता होगा। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, है ना। ये ध्यान से सुनो कैसे होगा। इसमें जो आसानी से H+ आयन दे देता है वो अम्ल होता है ज्यादा, वो ज्यादा अम्लीय होगा। और जो आसानी से नहीं देगा वो कम होता है, कम अम्ल होता है, चला जाएगा। ठीक है ना। जनरली मैं भी, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम भी HCl ही कह रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि हमने अम्ल पढ़े नहीं थे, हमने तो 2-3 अम्ल पढ़े थे। HCl अम्ल हुआ, H2SO4 अम्ल हुआ, बस इसके अलावा HNO3 अम्ल हुआ। तो हमें क्या पता है, ज्यादा अम्लीय HCl ही होगा, और कौन होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यदि हम इस पूरे उसमें देखेंगे, तो जिसका आकार जो जल्दी H+ आयन देगा, तो H+ आयन जल्दी कौन देगा, HI। HI देगा। क्यों देगा, सर बॉन्ड बॉन्ड बड़ा है सर उसका, टूट हाँ जाएगा जल्दी बिल्कुल से। बिल्कुल। देखो H और I के बीच बहुत बड़ा बंध होगा, क्योंकि I का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। उसके बाद देखो HBr है, इसका थोड़ा छोटा है। तो देखो इसमें यदि देखें HCl देखेंगे तो और छोटा बॉन्ड होगा इनके बीच। ठीक है ना। और सबसे छोटा बॉन्ड किसके बीच होगा, HF के बीच। तो इसमें टूटेगा कौन सबसे आसानी से, ये टूटेगा। तो H+ आयन सबसे जल्दी कौन देगा, HI। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HI होगा। ठीक है ना। तो HI सबसे ज्यादा अम्लीय है। उसके बाद अम्लीय कौन होगा, HBr होगा। उसके बाद अम्लीय कौन होगा, HCl होगा। उसके बाद अम्लीय कौन होगा, HF होगा। इस प्रकार से अम्लीय गुण हो जाएंगे। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HI होगा, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, HF होगा। तो इस प्रकार से हम इसको अम्लीयता को दिखाते हैं, है ना। और इसका कारण क्या है, कारण यदि हम लिखना चाहेंगे तो उसकी वंध की लंबाई, वंध की लंबाई के कारण ऐसा होता है, वंध की लंबाई। ठीक है ना। उसके वंध की लंबाई के कारण जो है ऐसा होता है। बॉन्ड बड़ा होगा तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं।
नेक्स्ट देखें बेटा आगे और आगे, है ना। देखो ये है बाइनरी। उसके बाद है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध के टूटने की ऊर्जा, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बंध को टूटने की ऊर्जा, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी जो बंध है उसके टूटने की ऊर्जा। तो सिंपल आप लोगों को पता लग रहा होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड किस किस के बीच। अब बॉन्ड कैसे, किसके बीच, ऐसा नहीं कि एचआई के बीच होगा। यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन किसका होगा, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल है। देखो एक है F2, क्योंकि हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, F2 कॉमा Cl2 कॉमा Br2 कॉमा I2। ये देखो ये है बेटा। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये बंध टूटने की जो है ना, इनकी एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी। आयोडीन। आयोडीन की नहीं होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी F2। F2 है ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा F2 की लगेगी। और यदि देखा जाए तो हमें क्या लगता है कि यहां से यहां तक तोड़ने में जब हम क्या करेंगे, एनर्जी देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये लगता है कि सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, तब इसकी होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। देखो इनमें यदि हम देखेंगे तो होता क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, वो होती क्लोरीन की। थोड़ा यहाँ पर भी देखो, ये थोड़ा अपवाद के रूप में, इसको थोड़ा मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है, अपवाद के रूप में, चलो ये वाला कलर ले, ठीक है। देखो ये क्या है बेटा, अपवाद के रूप में, ये अपवाद है। होना क्या चाहिए था कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी होनी चाहिए था, तब इसकी तब इसकी तब इसकी, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा इसको चाहिए तोड़ने के लिए, तब इसको चाहिए तब इसको चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऊर्जा चाहिए होती है वो होती Cl2 की। अभी बताएंगे हम आपको क्यों, कारण क्या है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद पड़ती है ब्रोमीन में, और तब पड़ती है फ्लोरीन में, और सबसे कम है किसकी, आयोडीन की। आयोडीन आसानी से टूट जाता है। अब बोलो क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखो बेटा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने दूसरे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया हुआ। ये हमें हमें परेशान करता रहेगा, ये वाला ध्यान रखना। ये क्यों परेशान करता रहेगा, क्योंकि इसका जो छोटा आकार है ना, तो कई चीजों में भिन्न होगा, ये कई चीजों में भिन्नता दिखाएगा। अब देखो फ्लोरीन में क्या हुआ, फ्लोरीन में क्या हुआ कि जो इस टाइप से बॉन्ड बना हुआ था, एक फ्लोरीन ने दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन क्या है, आकार में छोटा है, क्या है, आकार में छोटा है। और इस आकार छोटे होने के कारण इस जो 7 इलेक्ट्रॉन थे ना इसके, ये नजदीक नजदीक है। ये क्या है बेटा, नजदीक है। ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड को होना चाहिए था मजबूत, क्योंकि ये छोटा बॉन्ड है। लेकिन ये क्या करता है, एक फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। देखो इसके भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज। जो टूटना बहुत कठिन होना था, जिसको टूटना बहुत मुश्किल होना था, लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ इनके बीच रिपल्सन है, लड़ाई हो रही है आपस में। चाहे वो परिवार छोटा ही है, यदि लड़ाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। यही कहानी यहाँ पर है बेटा। देखो ये है तो कैसे, छोटा सा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, ये भी ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है। ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, और धक्का देने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये टूट जाता है, इससे जल्दी टूट जाता है, क्लोरीन से जल्दी टूटता है, ब्रोमीन से जल्दी टूटता है, और आयोडीन से जल्दी नहीं, आयोडीन तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसका मतलब ये इन दोनों से जल्दी टूटता है, तो इसलिए क्या हो गया, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गई। क्लियर, सबको क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण क्या, कारण क्या होगा इसका, यदि हम कारण देखेंगे, कारण क्या है इसका, नंबर 1 पहला है किसका, फ्लोरीन का आकार, छोटा आकार, फ्लोरीन का छोटा आकार, छोटा आकार हुआ। और इस छोटे आकार से क्या हुआ, छोटा आकार हो गया इसका,
ठीक है ना। फ्लोरीन का कैसा आकार है, छोटा आकार है। दूसरा इसमें देखेंगे छोटे आकार का मतलब क्या हुआ, इनमें जो क्या होगा, इस छोटे आकार से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, प्रतिकर्षण बोलते हैं इसको, रिपल्सन को बोलते हैं प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण क्या होगा, अधिक होना, अधिक होना। देखो छोटा आकार हुआ और उनके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच छोटे आकार में नजदीक नजदीक से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण हुआ और वो बॉन्ड जल्दी टूट गया, किसमें, F2 की कंडीशंस में। यदि होता वो HF तो तब नहीं टूटना था, तब क्यों नहीं टूटना था, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो है जुड़ेंगे, है ना। यहाँ क्या हो गया, ये भी फ्लोरीन भी नेगेटिव है और दूसरा फ्लोरीन भी नेगेटिव चार्ज, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और उनका छोटा आकार क्या होगा, नजदीक नजदीक है, इसलिए उनके बीच रिपल्सन हुआ और जिसके कारण ये टूट गया। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि कुछ ही सीक्वेंस है जिनमें व्यवधान है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझ में आ गया होगा आपको। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो बेटा, है ना। आ गया होगा, सबको समझ में आ गया, चलो ये मानते हैं, समझ होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से, और उसका कारण यदि दूसरा देखोगे तो इनमें फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलपी एलपी रिपल्सन, है ना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच क्या होगा, 2p क्या होगा, ओवरलैपिंग के कारण भी ऐसा होता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा कि F2 जो हमारे पास होगा, सबसे ज्यादा सबसे पावरफुल कौन होगा, क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर F2 होगा, फिर आयोडीन होगा। तो ये सिस्टम है इसका। नेक्स्ट है बेटा, देखो इसमें दूसरा, इसमें देखो ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण यदि हम देखेंगे तो जो हैलोजन परिवार है, ठीक है ना, ऑक्सीजाइड, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या हो सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण क्या हो सकते हैं, ये ऑक्सीकारक गुण क्या हो सकते हैं, देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकारक गुण का मतलब, ऑक्सीकारक का मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, अपना नहीं करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। किसका करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण। तो दूसरे का ऑक्सीकरण कैसे करेगा, देखो कैसे, मान लीजिए हमने सपोज क्या किया, ये F2 लिया, फ्लोरीन को तो आप जानते हैं F2, F2 की हमने H2O के साथ अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या बना देता है, 2 मॉलिक्यूल HF बना देता है, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और जो ये ऑक्सीजन निकलेगा ये दूसरे के पास जाएगा और उसका ऑक्सीकरण कर देगा। समझ में आया, फ्लोरीन ने जल के साथ अभिक्रिया की और HF बना दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना दिया और ऑक्सीजन निकाला। जब ये ऑक्सीजन दूसरे के पास जाएगा तो ये क्या होगा, क्या करेगा, क्या करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। एक विशेषता और है बेटा, देखो ये ऑक्सीकारक है, लेकिन केवल केवल F2 है, मैंने कहा ना ये F2 बहुत परेशान करेगा आपको, केवल F2 है, ये फ्लोरीन है, जो केवल फ्लोरीन जो H2O के साथ, H2O के साथ अभिक्रिया करके, देखो अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देता है। केवल एक ऐसा एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है इस हाइड्रोजन परिवार का, जो H2O के साथ अभिक्रिया करके केवल ऑक्सीजन देता है और बाकी नहीं देते बेटा। बाकी क्या करते हैं, बाकी नहीं देते हैं, बाकी क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे देखो केवल ये है, ठीक है ना, H2O एक अकेला तत्व ऐसा है, यह केवल फ्लोरीन ऐसा तत्व है जो F2 के साथ अभिक्रिया, हैलोजन परिवार का F2 के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देता है ना। F2 क्या करता है,
ऑक्सीजन। बाकी क्या करते हैं, जैसे यदि क्लोरीन के साथ देखेंगे तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन होता है बेटा Cl2, क्लोरीन क्या होता है Cl2। और जल का सूत्र वंदना है बेटा, वंदना। पानी का सूत्र बताओ बेटा, पानी का जल्दी बताओ, पानी का क्या सूत्र होता है? वंदना 11th क्लास। आयुष। H2O जी। हाँ बिल्कुल H2 होता है ना, क्या होता है H2। ये देखो, देखो हमने क्लोरीन, देखो क्लोरीन का साथ, अब माइक ऑफ कर देना बेटा, है ठीक है। ये देखो हमने क्लोरीन लिया और इसमें हमने क्या किया, H2O की अभिक्रिया करवाई। H2O मीन्स जल, और H2O ने अभिक्रिया करके ये क्या बना देता है, देखो HCl बना, क्या बना बेटा HCl, ठीक है ना। और प्लस क्या बनेगा इसमें, HOCl बनेगा, देखो इसमें HOCl बना, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकला, इसमें HOCl बना। इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल, इसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोरस अम्ल या एसिड्स, है ना, हाइपोक्लोरस। HCl बना, दोनों अम्ल बने, देखो ये भी अम्ल बना, ये भी अम्ल बना। अन्य को देखें, यदि हम इसके आगे देखें, ये क्लोरीन के साथ था, ब्रोमीन के साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, देखो Br2, रिएक्शन विद Br2, H2O, तो ये क्या बना देगा, ये भी देखो किस प्रकार से बन जाएगा, ये भी क्या बना देगा, एक HBr बनाएगा, और साथ साथ में क्या बनाएगा, HOBr, इसको बोलेंगे हाइपोब्रोमस एसिड, ये ब्रोमस हो जाएगा, ये क्लोरस हुआ, ये ब्रोमस हो जाएगा, हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है ना। और आयोडीन के साथ यदि हम करवाते हैं रिएक्शन, आयोडीन के साथ, ठीक है ना, H2O की रिएक्शन करवाते हैं, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती, आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पर पूरे हैलोजन ग्रुप में यदि देखेंगे तो हैलोजन ग्रुप में इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना आपको फ्लोरीन का, फ्लोरीन बहुत अच्छा तत्व भी है आप लोगों के लिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीकारक है, सॉरी, फ्लोरीन सबसे अधिक ऑक्सीकारक है, सबसे अधिक ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है, फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीकारक पूरे हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप यहाँ लिख लेना, हैलोजन ग्रुप में, क्योंकि और जगह ऑक्सीकारक और भी, हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन केवल हैलोजन ग्रुप में है ना, हैलोजन ग्रुप में, यहाँ ध्यान रखना ये हैलोजन ग्रुप में होता है, ठीक है ना। तो हैलोजन परिवार में सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन, ये थोड़ा नोट रखना, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वो आ गया, ये भी यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, कौन, यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इस ग्रुप में देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध, ये 11वें वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध, देखो ये हाइड्रोजन बंध बनाता, देखो इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में एक ही बात आएगी, है ना, तो हिंदी में लिखूंगा तो हाइड्रोजन बंध लिखूंगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बंध दिखेंगे तो ये हाइड्रोजन बंध किस में बनते होंगे, देखो यहाँ पर पहले इसके हाइड्राइड देते हैं, किसके, हैलोजन के हाइड्राइड, हैलोजन के हाइड्राइड, हैलोजन के हाइड्राइड, दिव्यांशु बेटा हैलोजन के हाइड्राइड कौन होते हैं बेटा, हैलोजन के हाइड्राइड बताने आपको, जो हैलोजन है, हैलोजन तत्व के हाइड्राइड कौन कौन से, और स्कूल भी आना है, स्कूल तुम कल स्कूल नहीं थे यार, ठीक है ना। सुचिता बेटा बताओ, सुचिता ने बहुत मेहनत कर रखी इस बार टेस्ट में, सुचिता बता बेटा कि इसके हाइड्राइड कौन कौन, HCl, Br। हाँ गुड गुड, देखो HF हो गया, पहले हम देखेंगे, देखो हाँ ये हैलोजन है, गुड, ठीक, बहुत बढ़िया बता बेटा, है ना, बंद कर देखो इधर माइक, देखो ये हैलोजन है और उसके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये देखो हैलोजन तो हमें पता है, हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और हाइड्राइड क्या हो गया, उनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो तो हैलोजन के हाइड्राइड हो जाएंगे, देखो HF हो गया, ठीक है ना।
HCl हो गया, जैसे इसने बताया HCl, ठीक है ना। HBr हो गया, देखो ये हेलोजन है, हेलोजन के साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ा, हेलोजन के हाइड्राइड, और HI हो गया। ये सारे क्या हैं, हाइड्रोजन के हाइड्राइड है, ठीक है ना। अब इनमें यदि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा किसमें होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्डिंग। वाले में। बिल्कुल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि देखा जाए तो केवल HF ही दिखाता है, बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। लेकिन होता क्या है, यदि हम HF को देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल क्या ऑन दिखा रहा है, HF दिखा रहा है। H और F के बीच इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती ही नहीं, लेकिन इनमें हमें संभावनाएं कर सकते हैं कि यदि बनने की संभावना होगी तो क्या होगी, इसमें थोड़ा ज्यादा होगी, इसमें थोड़ा और कम होगी, इसमें सबसे कम होगी, संभावनाएं केवल, है ना। क्योंकि यदि अट्रैक्ट कर रहे होंगे मॉलिक्यूल HF के फॉर्म में तो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा ऐसे में यदि हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा HF में होगी और सबसे कम किस में होगी, HI में होगी। यानी कि ऐसे में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब बताते हैं कैसे कैसे, ठीक है ना। ये डिक्रीज हुआ, क्या होगा बेटा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए यदि पूछता है तो देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अणु है, ये दूसरा अणु है हमारे पास, HF ऐसा बना हुआ, उल्टा सुल्टा लिख लिया मैंने इसको, है ना, ये HF लिख लिया। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड जो छोटा सा बॉन्ड हुआ, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जानते हैं आप लोग, विद्युत ऋणात्मक होता है। ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, इलेक्ट्रॉन खींच के रखने का मतलब क्या हो गया, इस पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे भी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसके पॉजिटिव देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसका थोड़ा सा पॉजिटिव, इसका थोड़ा सा नेगेटिव, ये एक अट्रैक्शन कर लेता है, आकर्षण। मॉलिक्यूल वैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं और ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, वंडर वाल बल होते हैं, लेकिन बहुत दुर्बल बल होते हैं, है ना। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे करना नहीं चाहता है, लेकिन इसी कारण ये अट्रैक्ट करते हैं, और ये होता है डाइमर्स, जिनको हम डाइमर बोलते हैं, द्विपरमाणु, है ना। त्रिपरमाणु भी बनाता है HF, त्रिपरमाणु हाइड्रोजन ऐसे बना देते हैं, एक HF यहाँ से यहाँ है, फिर क्या करता है, दूसरा क्या होगा, HF इस टाइप से ले लेते हैं HF, ठीक है ना। फिर ये सॉरी, फिर क्या करेंगे, एक HF इस टाइप से, ये तीन परमाणु को बना दे, और इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से दिखा दी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये त्रिपरमाणु डाइमर और ट्राइमर से बनाता है, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, इसमें यदि देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम हो रही है, क्या हो रही है, इनमें विद्युत ऋणात्मकता कम है, जिसके कारण ये क्या नहीं बना पाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। यदि संभावना के तौर पे देखेंगे, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि बना पाएगा तो HCl बना पाएगा, इसमें थोड़ा सा और कम ये वाला और सबसे कम ये, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो बेटा, क्योंकि हम हाइड्राइड पढ़ रहे हैं तो हेलोजन के हाइड्राइड, ठीक है ना, उनकी अम्लता देखते हैं। तो हेलोजन के हाइड्राइड, बताओ बेटा, दिव्यांशु, हेलोजन के हाइड्राइड कौन कौन से, हेलोजन के हाइड्राइड की अम्लता, अम्लता, ठीक है ना, उनकी क्या है, अम्लता, यानी कि एसिडिक गुण, नेचर। बताओ बेटा, हाइड्रोजन के हाइड्राइड कौन कौन से हैं, दिव्यांशु को आवाज आ रही है बेटा, बताओ बेटा, हाइड्रोजन के हाइड्राइड, सूरज तुम बताओ बेटा। HF, हाँ, अभी HCl, बिल्कुल, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HBr, HI। बिल्कुल ठीक है ना। ये तो सबको जनरल चीज है, मैं चेक भी कर रहा हूँ ना, आप सो तो नहीं रहे, है ना, ये देखना पड़ता है। जिससे वंदना ने कोई जवाब नहीं दिया बीच में, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या होगा, देखो बेटे, एक हमारे पास HF हो गया,
HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। इनकी अम्लता देखेंगे। तो अम्लता कैसे देखेंगे? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? जो आसानी से H+ आयन दे देगा, जो क्या करेगा? H+ आयन दे देगा। तो H+ आयन कौन देगा? HI। बिल्कुल, सब जानते हैं, है ना? क्योंकि HI क्यों देगा, है ना? उसका बॉन्ड बॉन्ड बड़ा लेंथ, है। बिल्कुल बॉन्ड लेंथ के कारण देगा, ठीक है ना? साहिल बेटा, इसमें HI जो है सबसे ज्यादा अम्लीय है, तो सबसे कम वाला अम्लीय कौन होगा? साहिल बताओ। साहिल, पुंडीर, इंद्रपाल है? इंद्रपाल बताओ बेटा, इसमें सबसे कम अम्लीय कौन होगा? HF। बिल्कुल, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो अम्लीय गुण है, अम्लीय गुण क्या हो रहे हैं इसमें? ऊपर से जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? ये इंक्रीज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इंक्रीज। अम्लीय गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सबसे कम किसका है? अम्लीय ये है, तब ये है, यानी कि HF से लेकर के और HI तक। HI सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। क्लियर? ये हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये चैप्टर बहुत देगा आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बहुत सारे क्वेश्चन देगा ये इस प्रकार के, है ना? देखो नेक्स्ट है, यदि हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है द्विध्रुव आघूर्ण, या इसको बोलते हैं बेटा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, या इसको बोलते हैं हम, इसको द्विध्रुव, द्विध्रुव, दो ध्रुव है, डाइपोल, देखो डाइपोल में दो ध्रुव है ना? और मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पर आघूर्ण, ठीक है? हिंदी में थोड़ा गलती होगी तो ठीक कर लेना है। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको दिखाते हैं बेटा म्यू से। किससे दिखाते हैं? म्यू। और म्यू इज, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी है कि म्यू इज इक्वल टू किसके होगा? इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, क्यू का मतलब यहाँ पर आवेश हो गया, आवेश गुणा गया दूरी। इसके इसके बराबर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा स्वाभाविक, आवेश और दूरी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना? अब देखो यहां पर क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण को देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखो यहां क्या है? HF है ना? द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे तो H ये है हमारे पास, और F के बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है, लेकिन इनके बीच आवेश बहुत अधिक है, इसलिए क्या होगा? डायपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना? भले दूरी यहां बढ़ रही है, लेकिन जो आवेश है वो सबसे ज्यादा इसमें। और दूसरा क्या होगा? HCl है, इसमें आवेश बहुत अधिक है, ठीक है ना? HBr है, तो इनमें आवेश के कारण देखो बेटे यहाँ पर ये आवेश है, यहाँ डिस्टेंस भले बढ़ रही है लेकिन क्या हो रहा है? आवेश भी बढ़ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो HF में सबसे ज्यादा क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और सबसे कम किस में होगा? सबसे कम HI में होगा। भले डिस्टेंस बढ़ रही लेकिन डिस्टेंस इस आवेश के कारण कोई काम नहीं कर पा रही, है ना? तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? तो दूरी जो है उस आवेश के कारण कोई काम नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ये याद रखना आपको, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है उसके बाद गलनांक। नेक्स्ट क्या है बेटा? गलनांक। यहाँ पर हम लिखेंगे गलनांक। गलनांक जानते हैं आप लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, पिघलना, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं आप लोग, जिसमें क्या हो जाता है? कोई चीज मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या करना है? इन्हीं हाइड्राइड का देखना है। जैसे हमारे पास HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया,
है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट यदि हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट में अंतर है, ठीक है ना। इनमें गलनांक देखेंगे तो ये कारण क्या है, यदि हम इसको बनाएंगे तो कारण उसका वही है, किसका आकार, HF का आकार, ठीक है ना। तो HF को यदि हम यहाँ देखेंगे तो इसका गलनांक मान लीजिए हमने गलनांक क्या HF का यहाँ देख लेते हैं, HCl का बहुत कम हो जाता है क्योंकि HCl के बॉन्ड की थोड़ा दूरी ज्यादा है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर HBr आ जाता है, यहाँ SBr का ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम HI का देखेंगे तो HI का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बेटा, नियम तो यह है कि जो अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ेगा। ये तो ठीक है, देखो इसका अणुभार कम था, इसका थोड़ा ज्यादा था, इसका ज्यादा था, तो ये तो ठीक हो रहा है, ये नियम यहाँ फॉलो हो रहा है, ये तो फॉलो हो रहा है कि अणुभार बढ़ रहा है तो, लेकिन इसका तो और कम होना चाहिए था, इसका यहाँ होना चाहिए था क्योंकि इसका अणुभार क्या है, बहुत कम है। लेकिन इसमें वही कारण है कि फ्लोरीन का छोटा आकार और इनके बीच बॉन्ड क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा देखो, यदि हम देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा, मैंने कहा था बेटा अणुभार ज्यादा होगा तो गलनांक ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा अणुभार किसका है बेटा, HI का। अच्छा तो अच्छा सबसे ज्यादा गलनांक किसका होगा, HI का होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस HF ने क्या किया, इस फ्लोरीन का आकार छोटा और जुड़ जाता टाइटली, इसलिए इसको जल्दी से नहीं पिघलता, इसलिए दूसरा नंबर इसका आ जाता है। ये यहां से जंप करके कहाँ आ जाता है, सीधे यहाँ आ जाता है ना। उसके बाद HF आ जाता है, फिर क्रम वही रहेगा, उसके बाद HCl होगा और उसके बाद HBr होगा, सॉरी पहले HBr होगा तब HCl होगा, उल्टा कह रहा हूँ, तब क्या होगा HCl, क्योंकि सबसे कम HCl, पहले HI का होना चाहिए था, तब HBr का होना चाहिए, तब HCl, तब HI का, HF का होना था, लेकिन HF कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, क्योंकि उसके कारण क्या है, छोटा आकार कारण और उसके बॉन्डिंग। तो कई गुण इसने बदल दी, कई चीजें, गलनांक बदल दिया, ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मकता बदल दी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बदल दी, बहुत सारी चीजें बदल दी, है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट है इसमें गलनांक के बाद क्वथनांक, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। क्वथनांक, क्वथनांक में देखो, क्वथनांक मैंने लॉजिक तो आप लोगों को बता दिया है ना। क्वथनांक, क्वथनांक जानते हैं आप लोग, जहां पर क्या होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें कोई पदार्थ क्या होगा, द्रव, ठोस से द्रव में आ जाता है ना, वही तो क्वथनांक हुआ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सीधे ठोस से गैस में भी चले जाते हैं, उनका क्वथनांक नहीं होता है ना, वो सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहां पर यदि देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये भी हमेशा इसी पे मोलर मास पे डिपेंड करता है ना। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, इसको नोट कर लेना बेटा चाहिए, है ना, कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखो, मोलर मास बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, परफेक्टली, है ना। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा। और क्वथनांक यदि देखेंगे तो क्वथनांक क्या होता है, किस प्रकार से बढ़ेगा, है ना। यदि हम सबसे पहले देखेंगे तो क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, मोलर मास सबसे ज्यादा किसका होता है, देखो हमारे पास HF है, HBr है, HI है, और सॉरी इससे पहले HCl भी है, यहाँ पर क्या बेटा HCl। तो सबसे ज्यादा मोलर मास तो इसका है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होना चाहिए था, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होना चाहिए था, HI का अच्छा आएगा होना चाहिए था। लेकिन फिर ये बदमाश है यहाँ बैठा हुआ HF, ये क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा इसका हो जाता है, वहां तो बॉइलिंग पॉइंट में तो यहाँ आया था बीच में, और यहाँ क्या हो गया, इस क्वथनांक के सबसे कहाँ सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि उसका फिर छोटा आकार है ना। वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के छोटा आकार के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका वो बॉन्ड टूटता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इससे ज्यादा। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि सबसे, यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे, तो सबसे कम किसका है इसमें, सबसे कम होता है क्वथनांक HCl का, तब किसका होगा,
HBr का, फिर किसका होगा HI का, और सबसे ज्यादा किसका हो गया HF का। किसका हो गया बेटा HF का, सबसे ज्यादा किसका हो गया HF का, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन दूसरे कलर से कर दिया, देखो HF का, ठीक है ना। और यहां पर चाहो तो आप लोग छोटा आकार, एक तो छोटा आकार है, और इस छोटा आकार ने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाई, क्या किया इसने, हाइड्रोजन बंध बनाया, और जिसके कारण इसका सबसे ज्यादा क्या हो गया, क्वथनांक हो गया। हैलोजन परिवार के जो हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसका हो गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आ जाए। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये तो क्लियर होता चला गया होगा। ओहो टाइम ज्यादा हो गया, चलो कोई बात, थोड़ा सा कल से हम शुरू कर लेंगे बेटा जल्दी से, है ना। और कल से एक प्रोसेस हम और कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग तो लिख देता हूँ, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स या ऑफ हैलोजन, ठीक है ना, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, जो हैलोजन है उनके ऑक्सो एसिड है, इनको हम पढ़ लेंगे कल, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।